दोस्तों, एक शादीशुदा कपल कुछ प्यार के लम्हे एक साथ गुजारने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन यहाँ होता है उनके साथ एक हादसा। बदनामी की आग जज्बात को जलाकर रख देती है। इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए थोड़े बहुत सुधार की जरूरत है। Excuse me. ओके, हाँ बताइए। I totally disagree. मैं भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। जैसे कि आपने इसमें हमने देखा तो उनको एक ऑप्शन ये भी है कि वो लोग किचन में जा सकते हैं, वहाँ जाकर सो सकते हैं या फिर चादर वगैरह लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो फैमिली है, फैमिली में जैसे भाई बहन हैं, उनके मम्मी पापा हैं, तो उनमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरा बेटा है, बहू है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी कुछ पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो शेयर करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, तो उनको कुछ टाइम दें अलग से, जब वो जो भी अपना स्पेस है, उनका पर्सनल स्पेस, उसको शेयर कर सकें। या फिर कहीं वो जाएँ, मामा के यहाँ जाते हैं, जैसे हम बुआ के यहाँ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से टाइम निकाल के दें। या फिर संडे का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है, तो उस दिन वो लोग कहीं चले जाएँ और उनको घर पर छोड़ कर जाएँ, जिससे जो भी उनकी पर्सनल कुछ शेयरिंग है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या वो लव मेकिंग करना चाहते हैं घर में, या कुछ आपस में कुछ बांटना चाहते हैं, तो उनको इतना पर्सनल स्पेस मिल सके, इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि आपने, मैं एक्सपर्ट्स को उनकी राय पूछने ही वाली थी और सबसे पहले आपने अपनी राय दे दी। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी देखिए हमारी ऑडियंस भी बहुत लाइवली है और इंटरेक्ट कर रही है हमारे साथ। नहीं, हर एक का अलग अलग नज़रिया हो सकता है और आपने खुद बताया कि आप खुद जॉइंट फैमिली से हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का मतलब दबाव किसी कपल पे आ जाए, लेकिन हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है ना। तो इस कपल का ये एक्सपीरियंस आपका अलग रहा है, तो जानते हैं अभी एक्सपर्ट्स की राय, उनकी राय क्या है। बिंदु जी, आप क्या राय देना चाहेंगे? ये क्लिपिंग देख के ये समझ में आ रहा है कि ये छोटा सा एक स्पेस है। जॉइंट फैमिली जैसे उन्होंने कहा हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी है जॉइंट फैमिली में रहना, अगर अंडरस्टैंडिंग है, क्लोज निटेड है तो। लेकिन यहाँ पे फैमिली का प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है, स्पेस का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्लोज निटेड हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो यू हैव टू टेक अ थॉट ऑन इट एंड प्रोसीड इन लाइफ। ठीक है, हितेश जी आपकी क्या राय है? जी, फैमिली मेम्बर्स के रिस्पॉन्स की वजह से और स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से सिचुएशन ऐसी निर्माण हो गई कि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे प्यार करना गुनाह है और प्यार करना भी है तो संभल के करो और छुपा कर करो। तो ये सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली कपल आ गया है। और इसमें मैं ऑडियंस से जो भाई साहब ने बताया काफ़ी एग्री होऊंगा कि जॉइंट फैमिली में रहने से ऐसा नहीं कि आपकी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, आपको टाइम या स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में जॉइंट फैमिली मेम्बर्स को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो नायक अपना है, हम समझ सकते हैं कि उसमें जवानी का अल्लड़पन है ना, एक जोश है, एक उतावलापन है, लेकिन थोड़ी स्मार्टनेस भी आपको जॉइंट फैमिली में होनी चाहिए कि आप अपनी पल कैसे चुराएं, अपनी प्राइवेसी कैसे चुराएं और जॉइंट फैमिली की मर्यादा भी कैसे संभालें। दूसरी बात, जो घर के जो दूसरे सीनियर मेंबर्स है उनको समझना बहुत आवश्यक है कि यंग कपल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी अलग है। एक रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, उनके बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है, प्राइवेट स्पेस और मोमेंट्स उनको देनी बहुत ही ज़रूरी है, तो ही उनमें प्यार बढ़ेगा। और कपल में अगर प्यार बढ़ रहा है उसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी या जेलसी जो माँ को होती है और जो माँ जो ताने मारती है वो सही नहीं है। जॉइंट फैमिली में ऐसा व्यवहार रखना अपने ही बेटे के प्रति, बहू के प्रति, ये सही नहीं है। शिल्पा जी आपकी क्या राय है? यहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी अंतर देखा गया है कि जहाँ पे इन लॉज और जो कपल्स हैं उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। वहाँ पे वो हस्बैंड भी दिखा रहा है कि वो पानी पीने जा रहा है, फिर मदर इन लॉ रोक लेती है, जो उसकी मदर है वो रोक लेती है। तो यहाँ पे अगर अच्छा कम्युनिकेशन हो तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो सकती है और जॉइंट फैमिली में रह के भी उन लोग अपनी प्राइवेसी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ओपिनियन। हनीमून का कंसेप्ट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आया होगा, जॉइंट फैमिली की वजह से, क्योंकि जॉइंट फैमिली को भारत में काफ़ी महत्व दिया जाता है सदियों से, मतलब उसको वो बहुत अहम मुद्दा है
और आज भी लोग कुछ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हालांकि आज शहर में तो संयुक्त परिवार हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं। तो बिंदु जी, आपको क्या लगता है हनीमून के कंसेप्ट के बारे में? बेसिकली मेरे हिसाब से कि एक राइट थॉट है। हनीमून एक हेल्दी साइन है, क्योंकि इनिशियली जब आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो लाइफ स्टार्ट करते हैं तो हर एक फैमिली उस टाइम पे जॉइंट फैमिली ही होती है। अच्छा। क्योंकि आपने बहुत रेयर इंडिया में देखा होगा कि एक फैमिली पहले से ही अलग फ्लैट लेके या पहले से अलग घर लेके, कोई भी बहू जब पहले दिन शादी करके आती है तो उसका वेलकम मेन जो फैमिली का घर होता है उसी में होता है। इंडियन ट्री के हिसाब से, इंडियन फैमिली नेटवर्किंग के हिसाब से ग्रेजुअली 1-2 साल वो फैमिली में रहती है। 1-2 साल फैमिली में रहने के बाद उसको सेपरेशन का एक थॉट आता है। लेकिन हनीमून का जो कंसेप्ट है एकदम राइट कंसेप्ट और हेल्दी कंसेप्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, लव मैरिज है तो ठीक है, पहले से आप अपने पार्टनर को जानते हैं। लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो आप उसको जानते ही नहीं हो, तो कम से कम ज़िंदगी के वो 8 दिन 10 दिन जो आप एक नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो उस 10 दिन के अंदर आपको कम से कम एक स्पेस मिलता है अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने का। क्योंकि मैरिज जो आज सिस्टम बना हुआ है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, बॉन्डिंग के ऊपर है। अगर वो 10 दिन के अंदर आपने थोड़ा बहुत भी अपने पार्टनर, हालांकि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है समझने के लिए, लेकिन ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें बाकी के मेंबर्स के आइडियाज़, थॉट्स सब कुछ नहीं होते। फिर वो लड़का जब अपने घर जाता है तो अपनी वाइफ को समझा के जाता है, देखो मेरी मदर ऐसी है, मेरे फादर ऐसे हैं, तुमको ऐसे बिहेव करना है। हमारे घर में शायद बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी, लेकिन संडे हम बाहर चले जाएंगे या ऐसी जगह पे जाएंगे, चलो एक थोड़ा हमको सुकून मिलेगा। तो वाइफ को एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि चलो ये जो हम फैमिली इशू को लेके ये क्लिपिंग देख रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि लड़की और लड़का पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये हनीमून पे जो हमको टाइम मिला वैसे घर में मिलने वाला नहीं है। घर में मेरा हस्बैंड जॉब पे जाने वाला, मेरे को किचन और रूम में एक पार्टीशन भी नहीं है, वहीं पे रात को सोना है, सबके साथ में सोना है। तो बस संडे, जैसे हमारे ऑडियंस में से भी किसी ने बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ये हनीमून के पीरियड में कपल फॉर्म कर सकता है। ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि एक दूसरे को जानने के लिए, अभी लव मैरिज है तो वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन और हाँ, भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लड़के लड़की के लाइफ से आप एक हस्बैंड वाइफ के लाइफ में जा रहे हैं, तो वो पेशेंस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो लाइफ पैटर्न समझना बहुत डिफिकल्ट है। वही मैं बोल रही हूँ कि अरेंज मैरिज में क्या होता है, तुरंत शादी हो जाती है, इतना साथ में रहने की कोई मतलब टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए ये कंसेप्ट मुझे लगता है बहुत मायने रखता है। डॉक्टर हितेश, आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल। मैरिज की जो बिगिनिंग है वो मैरिज का फाउंडेशन है। अगर वो पीरियड बहुत अच्छे से गुजरा, और 3 एस्पेक्ट होते हैं ये फाउंडेशन के, एक तो होता है इमोशनल बॉन्डिंग, दूसरा होता है रोमांस, और तीसरा होता है सेक्सुअल इंटीमेसी। तो ये तीनों डेवलप करने के लिए अच्छी तरह से एक स्पेशल टाइम, स्पेस और माहौल, एनवायरनमेंट, ये तीनों की आवश्यकता होती है। जब कपल हनीमून पे जाता है तो एक्सक्लूसिव टाइम और स्पेस तो मिलते ही है, लेकिन नेचर, कुदरत या निसर्ग के प्रेजेंस में आप जो घूमते हैं, रहते हैं, हिल स्टेशन पे, सी शोर पे, जैसे जो भी, तो कुदरत के जो तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल तत्व, इसकी प्रेजेंस में जो रोमांस और प्यार, मोहब्बत और जो बॉन्डिंग डेवलप होता है, और ये नींव होती है बहुत अच्छी सेक्सुअल इंटीमेसी की। तो ये हनीमून का ही जो पीरियड है वो आपको एक ये अपॉर्चुनिटी देता है। और हमने काफ़ी कपल ऐसे देखे जो हालात की वजह से, जैसे कॉरपोरेट जॉब है या हस्बैंड को वापस फ़ौरन अमेरिका चले जाना है शादी के बाद, कोई भी रीज़न से अगर हनीमून पीरियड अच्छी तरह बिता नहीं पाया, जस्ट 3 दिन जाके आ गए वापस, तो उनको जो बॉन्डिंग या कम्युनिकेशन डेवलप करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसमें राय का पहाड़ हो जाते हैं, और ऐसी किस्से में डाइवोर्स तक बातें जाती है। अगर हनीमून के दौरान अच्छा पीरियड कपल को मिलता है तो वो इमोशनली भी सेटल होते हैं, सेक्सुअली भी सेटल हो जाते हैं। तो हनीमून पीरियड कपल को लेना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ होल मैरिज। थैंक यू हितेश जी, आप किसी भी सवाल का जवाब देते हैं तो इतना अच्छा सिस्टमेटिक उसका जवाब देते हैं, तो अच्छा विश्लेषण करते हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा, एक गुजारिश ऑडियंस से करना चाहूँगा, और वो भी ऑडियंस से ही एग्जाम्पल लेके, जैसे भाई साहब ने खुले दिल से अपनी बात बताई, अपना एग्जाम्पल भी दिया। करेक्ट। मैं चाहता हूँ अपना पूरा ऑडियंस, पूरा समाज, पूरा देश बात करना सीखे, खुल के बोलो और बेझिझक बोलो।
बिल्कुल सीख रहे हैं आपके प्रेजेंस में। शिल्पा जी, न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट के मुद्दे को आपने उठाया था अपनी राय देते वक्त, तो ये कंसेप्ट आज के हिसाब से कितना सही है, कहाँ तक सही है? हर एक चीज़ के पॉजिटिव्स होते हैं। अब जैसे जॉइंट फैमिली के भी पॉजिटिव्स काफ़ी हैं। अब जैसे जब न्यूक्लियर फैमिली जो फेस करती है डिफ़िकल्टी, अगर मदर वर्किंग है तो बच्चे कौन संभालेगा, तो आइदर दे गिव इट टू बेबी सिटिंग, तो वहाँ के इश्यूज़ होते हैं। तो फिर उन लोग प्रेफर करते हैं काश मदर इन लॉ होती तो वो संभाल लेती बच्चों को। तो हर एक फैमिली के, चाहे वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर, हर एक के पॉजिटिव्स है, तो हमको पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर समझो हम न्यूक्लियर फैमिली का इशू देते हैं या उसके पॉजिटिव्स देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, तो इसके पॉजिटिव्स ये हैं कि ज़्यादा कंपैटिबिलिटी हो के बढ़ने के चांसेस हैं, उनको ज़्यादा समय मिलता है कपल्स को एक दूसरे के साथ, फिर जब अगर दोनों वर्किंग है तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब उन लोग शाम को घर आते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट गोज़ ऑन, जो जॉइंट फैमिली में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज काफ़ी अदर दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके दूसरे अपने इश्यूज़ होते हैं जो एड्रेस करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मतलब आपको भी शामिल करना चाहूँगी कि इसकी वजह से दूरियाँ भी बढ़ती हैं न्यूक्लियर फैमिली में, हस्बैंड वाइफ के अंदर, है ना? कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं रहती है, कोई मर्यादा नहीं रहती है, और इंडिविजुअलाइजेशन इतना बढ़ जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कि एक दूसरे के लिए टॉलरेंस भी नहीं रहता है। हाँ। तो काफ़ी झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है, बीच में और कोई और लोग नहीं होते हैं, सिर्फ दोनों वाले कोई नहीं रहता है। राइट, कि बस अब लिमिट हो गई, अब चुप रहो, बहुत पूरा दिन लड़ रही है, अब झगड़ा मत करो। तो जैसा कि आपने कहा कि हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मुझे लगता है जॉइंट फैमिली के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, एक हेल्दी, एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए। यस यस। नायक नायिका ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा अलग अलग जगहों पर अलग अलग कपल्स के साथ अलग अलग हादसों के माध्यम से होता रहता है। इस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक अल्प विराम के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या करूं मैं अब, और हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली के बारे में। गांव में तो बहुत स्पेस है, लेकिन शहरों में ख़ास तौर से उन परिवारों में जहां सदस्य ज़्यादा हैं और घर छोटा, वहां एक शादीशुदा जोड़ा प्राइवेसी के लिए क्या करे, इस संबंध में जनता जनार्दन की राय भी हम जान लेते हैं। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो सेक्सुअल भी रहता है, तो जब तक अगर वो सेक्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, इरिटेशन होगी, और उसका असर बाकी के फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ेगा। कुछ भी करना हो तो बाहर जाके करना पड़ता है, घर में तो प्राइवेसी में कोई चीज़ है नहीं, तो अपने आप को बाहर टूर्स पे या होटल्स में कहीं अदर प्लेस पे जाके, बिकॉज वी आर आल्सो बिलोंग टू जॉइंट फैमिली। सेक्सुअल रिलेशन है वो एकांत तो मांगता है, और उसके लिए दिल दिमाग शांत होना चाहिए, साउंड नहीं चाहिए, और माहौल वैसा होना चाहिए, तो वो जॉइंट फैमिली में नहीं मिल पाता है। ये तो हम आज की बात कर रहे हैं ना, आज से 20 साल पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं थी ना, लोग तब भी रहते थे, बच्चे तब भी होते थे। ऐसा तो नहीं है कि 20 साल पहले जॉइंट फैमिली होती थी लोगों के बच्चे नहीं पैदा होते थे। हाँ, प्राइवेसी के अंदर तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आदमी खुल के बात नहीं कर पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, और जब तक आदमी के दिल का गुबार नहीं निकल पाता है, प्राइवेसी क्लियर नहीं हो पाती है मियाँ बीवी के बीच में, तो उससे क्या है कि वो काफ़ी परेशानी में रहता है, सारा दिन परेशानी चलती रहती है। तो देखा एक्सपर्ट्स, आपने जनता जनार्दन की राय देखी। अभी हरीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस तो है कि भाई प्राइवेसी और स्पेस होनी चाहिए, और लोग काफ़ी लाचार भी है, हेल्पलेस है, और ये देख के अपने को अच्छा भी नहीं लगता कि अपने ही समाज में अपने ही लोग इस वजह से अपनी मैरिड लाइफ में संतुष्ट या सुखी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है वो लाचार इसलिए हैं कि खास करके मुंबई जैसे शहर में जहाँ महंगाई इतनी बड़ी है, जगह की इतनी कमी है, इस वजह से ये स्थिति आती है उनके लाइफ में। खास अभी ये जो हम चित्र देख रहे थे, मतलब ये जो नाट्य रूपांतरण हमने देखा,
उसमें ऐसा चाल जैसा वातावरण मतलब ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ जगह की कमी हो और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, दूसरा घर बेटे को लेके दे या खुद बेटा ले। करेक्ट। मैंने काफ़ी फैमिली ऐसे भी देखे हैं जहाँ एल्डर्स लोग काफ़ी समझदार होते हैं और जानबूझकर समझकर पर्टिकुलर टाइम पे घर से बाहर निकल जाते हैं, कुछ भी बहाने कि हम गार्डन में जाके बैठते हैं, किसी ताकि के उनको एकांत मिले, किसी के घर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कपल को अपना एक समय एकांत मिल जाता है। तो ऐसी व्यवस्था, एक ओपन कम्युनिकेशन फैमिली में आपस में हो, चाहे बोलकर या बिना बोले, तो भी काफ़ी कपल, क्योंकि हमारे पास ऐसे कपल आते हैं जो जैसे आम जनता ने भी बताया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन भी नहीं होता, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं, मन ही मन में वो लोग सफोकेट होते हैं। और कम्युनिकेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि एकांत नहीं मिलता, एकांत नहीं मिलता है, उसकी वजह से होता है। बिंदु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये क्लिपिंग देख के ये कहना चाहूँगी, सब जो जनता की राय है, ज़्यादा करके जेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है, मेल फैक्टर को ज़्यादा डोमिनेटिंग इसमें दिखाया गया है कि उनके विचार क्या है। जहाँ की औरतों के विचार आप लेंगे तो उनको भी एक अधिकार है अपने विचार पेश करने के। वेरी नाइस। और जितने भी जेंट्स यहाँ पे हैं वो कहते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, जिनसे आपने इंटरव्यूज़, चैनल ने इंटरव्यूज़ लिए, जब एक महिला से पूछेंगे तो महिला बोलेगी कि जब मेरा पति अच्छा कमाता है, ज़्यादा करके हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब वो अच्छा कमाता है, चलो एवरेज एक रेंज का कमाता है, ये सारे मजबूर लोग हैं, उनको पता है कि होटल में जाएंगे हमको 1000 रुपया तो मिनिमम भरना ही है, तो अगर 3000 4000 रुपये का बाजू में 5000 का भी एक छोटा सा दूसरा घर ले, एक रूम भी मिलता है, तो क्यों नहीं लेते? तो समस्या आप खाना पीना साथ में खाओ, शाम को साथ में चले जाओ, फैमिली को हर्ट भी मत करो, लेकिन अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड भी करो। ऐसा भी एक सिस्टम हो सकता है, वो तब होगा जब वो अपनी वाइफ को जिस वक्त होटल में लेके जा रहे हैं या थिएटर में लेके जा रहे हैं, ये एक लाइफ टाइम प्लानिंग है। आप कितने दिन तक होटल में जाएंगे? 2 दिन 4 दिन? सही है। ये नहीं है कि आपको जॉइंट फैमिली तोड़नी है, बट उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन तब होगा जब एक औरत को बात करने का मौका दिया जाएगा। ये जितने जेंट्स बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि उनकी बीवियाँ बोले कि उनके मन में क्या है। ये बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने, और हमारे केयर टीवी की टीम को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि सिर्फ मतलब हम मानते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी भारतीय सोसाइटी, लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा है और इसी से पता चलता है कि कितना आप हमारे प्रोग्राम के बारे में सोचती हैं। मैं चाहूँगी कि केयर वर्ल्ड के जितने ऐसे इश्यूज़ हैं उसमें मेल और फीमेल को इक्वल स्टेटस दिया जाए। राइट। ये विचार दोनों के, जैसे हमारे पैनल पे मेल एंड फीमेल देखते हैं कि हम लोग इक्वली रिस्पॉन्ड करें, वैसे जनता भी इक्वली होनी चाहिए। इसीलिए तो आप सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए सोचती हैं। वेरी नाइस। शिल्पा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो हादसा होता है इसमें उनके साथ इस नाट्य रूपांतरण में कि दोनों बेचारे घर होते भी बेघर हो गए और घर होते हुए भी उनको एक होटल में जाना पड़ रहा है एक एकांत के लिए, तो इसमें गलती किसकी है? एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं, ये रियल प्रॉब्लम ही है, ये समस्या ही है ना, और ये बहुत घरों में ये समस्या है, परिस्थिति की गलती। ट्रू। और इसके क्लिपिंग में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। एक पुरुष ने कहा है कि जॉइंट फैमिली पहले भी होती थी, बच्चे पहले भी पैदा होते थे, बट खाली शादी करके बच्चे पैदा करना खाली एक ये गोल नहीं रहता है। हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी करते तो काफ़ी दूसरे एरियाज़ भी रहते हैं, उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आगे फैमिली को चलाना है, बच्चे की अपब्रिंगिंग भी मैटर करती है, तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ का पहले कंपैटिबल होना, आपस में फिजिकल मेंटल प्रॉक्सिमिटी रखना, वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। राइट। सिर्फ बच्चे पैदा करके फिर बाद में फैमिली अपना अपना सब अपना काम करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना है कि खाली शादी करके बच्चे पैदा करना ये गोल नहीं है, आगे भी तो बढ़ना है। बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग चाहिए, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है उनकी, जब जहाँ पे वो पिता और माता को देखते हैं कि उन लोग में आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वही फिर वो सीखते हैं और अब वो खुद फिर शादी करके वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। डॉक्टर हितेश, जैसा आपने कहा कि कुछ बुज़ुर्ग समझदार होते हैं, तो सास ससुर का इसमें जो रवैया दिखाया है वो थोड़ा सा मतलब इतना वो समझदार नहीं है, ऐसा लगता है। उनका अलग हो सकता था रवैया, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वो दिखा सकते थे, तो इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मानते हैं? जी, एटलीस्ट अवेयरनेस की, और हो सकता है उनको अपने समय में अपनी प्राइवेसी ना मिली हो, इसलिए इस बात का जो अहमियत है या इम्पोर्टेंस है पता ना हो,
या तो एक जेलसी फैक्टर भी रोल प्ले करता है कभी कभी कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड से ऐसी रोमांस नहीं मिला है तो मेरा बेटा कैसे बहू को कैसे मिल जाए। और काउंसलिंग से शायद बिंदु जी इसीलिए भी मुकरते होंगे कि खर्चा होगा, अभी किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा काउंसलिंग के लिए, है ना? ये भी तो मुद्दा हो सकता है। नहीं, पर इस पे मैं वर्षा जी आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग के महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने ऐसी सुविधा रखी है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे पुलिस की रेड हो रही है, और पुलिस अपना रोल प्ले कर रही है। हाँ। लेकिन आज हमारी हर पुलिस स्टेशन में एक दक्षता कमेटी बनाई गई है। अच्छा। उस दक्षता कमेटी में लेडीज़ जो रहती हैं वो काउंसलिंग देती हैं ऐसे कपल्स को जो इवन रेड करके, इवन लड़कियों को जो फ्लैश बिजनेस में है उनको भी करते हैं, अच्छे कपल्स जो आते हैं उनको भी, हैरेसमेंट वाले कपल्स हैं उनको भी। मैं खुद अम्बोली की दक्षता कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हूँ कुछ वक्त तक। उसमें हम लोग जहाँ देखते हैं कि इनको वाकई में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा, अब मेडिकल काउंसलिंग चाहिए, दूसरी काउंसलिंग चाहिए, तो फिर ऐसे एनजीओज़, हमारा भी एनजीओ है, दूसरे एनजीओज़ भी ऐसे हैं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आके कैंप्स देते हैं, लेक्चर्स देते हैं। तो ये हमारे मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस ने और मुंबई पुलिस ने एक सुविधा रखी है। हर पुलिस स्टेशन में आपको एक दक्षता कमेटी मिलेगी जो फ्री ऑफ चार्ज है। आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करना। आपको लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मेडिकल एस्पेक्ट, जैसे आज मेरी इनसे मुलाकात हुई, हो सकता है मेरे पास कोई केस आए तो मैं इनको बुला सकती हूँ कि आप इनको थोड़ा एक एडवाइस दे दीजिए। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझती कि डॉक्टर साहब बोलेंगे कि मुझे पहले फीस लाओ, फीस दे दो। एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसी जगहों पे सोशल कॉज के लिए हर एक जना हेल्प करता है। वेरी नाइस। ये जो बिल्कुल सही फरमाया बिंदु जी ने, क्योंकि ये जो मेडिकल प्रोफेशन और काउंसलिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। तो हम जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से पहले देखते हैं कि लोगों की सफरिंग है उसको रिलीव करना है। ठीक है, दिस इज़ प्रोफेशन, ब्रेड एंड बटर, तो एक जो आप फ़ी लेते हैं प्रोफेशनल फ़ी वो अपनी जगह पर होती है। लेकिन कभी भी फ़ी, मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए पूरे कॉन्फिडेंस से साथ जाइए, और आपको अगर तकलीफ़ है तो आप बता दो मेरे पास इतने ही पैसे, इससे ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा, लेकिन डॉक्टर मुझे प्लीज़ हेल्प करो, और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। देखिए ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हितेश के जैसे। और मैं बोलना चाहूँगी, शायद इसके लिए डॉक्टर साहब आज और मैडम इतने सब लोग आज इतनी सारी जनता के सामने केयर वर्ल्ड के ज़रिए से कितने घरों में पहुँच रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। आपको और कुछ समझ में नहीं आया तो बस एक ये हेल्पलाइन नंबर भी आपने अगर याद कर लिया केयर वर्ल्ड का, तो भी आप कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ही कहीं सही जगह पे जाएंगे। और एक प्रैक्टिकल बात भी बताना चाहूँगा कि कभी अगर प्रॉब्लम आई है या आने से प्रिवेंट करना है, अगर आप कुछ प्रोफेशनल फ़ी देते भी हो किसी को, तो जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकाने से आप बच जाते हो। क्योंकि छोटी प्रॉब्लम कल जाके अगर डाइवोर्स होगा, फैमिली में झगड़े होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, डिप्रेशन आएगा, हेल्थ की शिकायतें बढ़ेगी, उससे अच्छा है कि सही टाइम पे आप काउंसलिंग करा लीजिए। शायद थोड़ा खर्चा हो भी उसमें, लेकिन वो आपको जीवन में समृद्धि लाएगा, खुशी लाएगा, और बहुत बड़ी कीमत चुकाने से बचा लेगा। बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा ये, ऑडियंस के साथ भी और आपके साथ भी। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को बिंदु जी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली दोनों में प्रॉब्लम्स भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उसको दिलो जान से एक्सेप्ट कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम को बढ़ने मत दीजिए। और सॉल्यूशन खुद नहीं निकाल सकते तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कभी कभी छोटी फ़ीस में भी आप अपना ज़िंदगी का एक हल निकाल सकते हैं। बड़ी फ़ी आगे भरने से अच्छा एक छोटी सी फ़ी भर के, वो भी नहीं हो रहा है तो जो एनजीओज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सोशल काउंसलर्स हैं, ऐसी नेटवर्किंग चैनल्स हैं जो बहुत कम है, वैसी चैनल से कनेक्टेड रहिए, या पुलिस स्टेशन जैसे मैंने बताई इस इश्यूज़ के लिए कनेक्टेड रहिए तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेंगे। जो उपलब्धियां हैं उनका फ़ायदा ले लीजिए। जी, हमेशा हर एक को एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है अपने लाइफ में। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रखेंगे तो फिर वो बढ़ता ही जाएगा। डॉक्टर हितेश, इन शॉर्ट आप क्या बोलना चाहेंगे? जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली आए, न्यूक्लियर फैमिली से अभी लिव इन रिलेशनशिप आई है, लिव इन रिलेशनशिप के बाद उसका भी अहमियत नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम डेवलप हो रहे हैं लाइफ में, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस जा रहा है।
हम काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, काफ़ी सेल्फिश हो रहे हैं। हम जो जॉइंट फैमिली में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप निस्वार्थ हो जाओ और दूसरे के लिए जियो, और आपके लिए भी लोग जीते हैं, आपको भी खुशी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो वो वैल्यूज़ को बरकरार रख के और इंडिविजुअलिटी को अगर बढ़ावा दिया जाए जॉइंट फैमिली में, तो भारत देश एक एग्जाम्पल बन सकता है पूरे विश्व के लिए। शिल्पा जी, आई वुड जस्ट लाइक टू से कि शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट है, जॉइंट फैमिली एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम्स हर एक फैमिलीज़ में, हर एक शादी में होते ही हैं, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। पर हिचकिचाना नहीं है, इस प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही छोटे समय में ही उसका उपाय ढूंढ लेना है। हेल्प अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और आपके लिए अवेलेबल हैं वो, और चार्ज की भी चिंता नहीं करनी है। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको सोशल सर्विस के तौर पे भी काउंसलिंग देते हैं। तो उसे बढ़ने से पहले ही उसका उपाय ढूंढ लें और अपने जॉइंट फैमिली या अपने मैरिज को पूरी तरह से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स, आपके सहयोग के लिए और आपके अमूल्य समय के लिए, और हमारे ऑडियंस को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.